आज खाने में क्या बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो रोज रात में सो जाता है और सुबह होते ही फिर उठ जाता है। पता नहीं वो कौन से सवाल होते हैं जिनके लिए लोग कहते हैं कि सवाल ही नहीं उठता। और खाना क्या बने, ये सवाल तो हर दिन उठ के बैठा रहता है। और सब्जियां मार्केट में वही हैं, लौकी, भिंडी, कद्दू, केला, बैगन। रोज रोज एक ही तरह से बनाने का मन भी नहीं करता, इसलिए आज मैंने कच्चे केले की सब्जी बनाई एक अलग तरह से। वीडियो पूरा देख लीजिएगा, स्किप मत करिएगा, वरना केले की सब्जी तो बन जाएगी और अलग तरह कहीं छूट जाएगा। तो सब्जी बनाने के लिए कच्चे केले थोड़े स्ट्रांग वाले लीजिए। केले ताज़े हों और दबे कुचले मुरझाए ना हो, तभी ये सब्जी अच्छी बनेगी। सबसे पहले तो केलों को खूब साफ धो लीजिए और बीच से 2 टुकड़ों में काट कर इसको एक कुकर में बॉयल कर लीजिए। हाई फ्लेम पर एक विसिल होने के बाद इनको सिर्फ 2 मिनट के लिए सिम करना है। इतनी देर में ये केले रेडी टू कुक हो जाएंगे। अब कुकर में बहुत ज़रा सा फिल्टर का पानी और एक यूज़ किया हुआ नींबू का छिलका डाल दीजिए। सेव वाटर सेव अर्थ, क्योंकि पानी हमें सिर्फ इतना ही चाहिए जितने से स्टीम बन जाए। कुकिंग का काम स्टीम को करना है, पानी को नहीं। और नींबू के छिलके का कमाल देखिए कि कच्चे केले जैसी चीज़ उबालने के बाद भी कुकर अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा है। फिल्टर का पानी भी हमने इसी ले लिया था। आप कुकर में जब भी केले, आलू या कोई भी सब्जी उबालें तो एक नींबू का छिलका ज़रूर डाल दिया करिए, इससे आपका कुकर अंदर से बिल्कुल चमकदार रहेगा। मैं अभी आपको कुकर धो के भी दिखाती हूँ। इसको मैंने सिर्फ पानी से धोया है, सोप वगैरह कुछ नहीं लगाया, लेकिन देखिए ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अब इन उबले हुए केलों को थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए और इस तरह से छील करके रख लीजिए। और हाँ, एक और भी ज़रूरी काम है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और सारे केलों को इस तरह से छीलकर किसी अलग प्लेट में रख लीजिए। आज की सब्ज़ी में तो इन केलों को हम ऐसे ही साबुत ही यूज़ करेंगे, लेकिन जब केलों का कोफ्ता बनाना होता है और मैश करना होता है, तब मैं क्या करती हूँ कि जो केले के छिलके में लगा हुआ ये गूदा है, इसको भी चम्मच से खुरच कर निकाल लेती हूँ। ना जी, कोई कंजूसी वंजूसी की बात नहीं है, बस होता ये है कि किसी भी फल या सब्जी में छिलके के जस्ट नीचे बहुत ही कंसंट्रेटेड मात्रा में एंटी एजिंग एलिमेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और कैंसर रोधी तत्व होते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनको यूज़ कर लेना चाहिए, बाकी तो भगवान की मर्जी। अच्छा, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, मैं अपनी कुकिंग में जितने भी पिसे हुए मसाले यूज़ करती हूँ वो सब घर पे खुद से ही बनाती हूँ। तो एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है गरम मसाला। वो मैं किस रेशियो प्रपोर्शन में बनाती हूँ आज आपको दिखा देती हूँ। वैसे मुझे तो क्वांटिटी से अंदाज हो जाता है, लेकिन आपको मैं स्पून से दिखाऊंगी। सबसे पहले तो 1 टेबल स्पून जीरा ले लीजिए, फिर 1 टेबल स्पून ही काली मिर्च। अब लीजिए 1 इंच के करीब दालचीनी का टुकड़ा, जो तोड़ने पर 1 टीस्पून जितना हो जाए। अब लीजिए लगभग ½ टीस्पून के बराबर लौंग, 1 टीस्पून या उससे थोड़ा सा कम छोटी इलायची, या जिसको आप हरी इलायची भी कहते हैं। अब हम लेंगे 1 टेबल स्पून भर के बड़ी इलायची, यानी कि ब्लैक कार्डमन। ये संख्या में 15-16 हो सकती हैं। और ये है 3-4 स्टार एनीस, को फूल चक्री भी कहते हैं। इसका फ्लेवर बहुत तेज़ होता है, इसलिए इसे हमने बहुत थोड़ी मात्रा में लिया है। अब ले लीजिए 1 टीस्पून जावित्री और 1 टीस्पून महीन वाली छोटी वाली सौंफ। अब लास्ट में हम लेंगे आधे से भी कम जायफल। ये हम डेली कुकिंग में यूज़ होने वाला गरम मसाला बना रहे हैं, इसलिए ये बिल्कुल बेसिक है। मसाले तो अभी खसखस और पोस्ता बहुत कुछ होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, इसलिए जब कभी कभी कोई स्पेशल डिश बने तभी उनको यूज़ करना चाहिए। इन मसालों को हमने 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया, ताकि इनका मॉइस्चर निकल जाए और ये बारीक पिस जाएं। अब बस इनको एक ग्राइंडर के जार में डालकर ग्राइंड कर लीजिए। और ग्राइंड करने के बाद आप एक बार इस मसाले की खुशबू सूंघ कर देखिए। आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि इसके पहले आपने किसी भी ब्रांड में ऐसी खुशबू वाला मसाला नहीं देखा होगा। मसाला तो तैयार हो गया, अब चलिए सब्ज़ी की तैयारी करते हैं। सबसे पहले एक बड़े से मिक्सिंग बोल में ½ कप के करीब बेसन ले लीजिए, और जितना बेसन लिया है उसका आधा चावल का आटा ले लीजिए। वैसे आप ये दोनों चीज़ें बराबर बराबर भी ले सकते हैं, या इनमें से कोई एक भी ले सकते हैं, वो आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। अब इस पर डालिए थोड़ा सा नमक, हल्दी तो डालना ही है। ये रहा लाल मिर्च पाउडर, ये हींग, और ये खटाई यानी कि अमचूर पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को बिना पानी के ही चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। पानी अभी ऑटोमेटिकली कहीं से आ जाएगा, आप देखते रहिए। इतनी देर में ये उबले हुए केले ठंडे भी हो गए हैं, तो अब इसको लंबाई में ऐसे 2 टुकड़ों में काट लीजिए। और ये जो हमने सूखे बेसन का मिक्सचर तैयार करके रखा है, उस मिक्सचर में इसको इस तरह से रोल कर दीजिए कि ये चारों तरफ अच्छी तरह से लग जाए और कोट हो जाए। ध्यान रखिएगा कि केले साबुत साबुत रहें, टूटने ना पाएँ।
इसी तरह से सारे केलों के 2 टुकड़े करके ऐसे ही बेसन के मसाले में रोल कर करके रख दीजिए। इन सारे टुकड़ों को एक अलग प्लेट में निकाल के रख दीजिए, क्योंकि बोल से हमें अभी और भी काम है। और ये जो बेसन बच गया है इसको भी संभाल कर किसी दूसरे बोल में निकाल के रख लीजिए, अभी इसका भी काम पड़ेगा। अब इस खाली बोल को धोने की ज़रूरत नहीं है। इसी में आप एक बड़ा कप भर के यानी करीब 150-200 ग्राम ताज़ी दही ले लीजिए। इस पर डालिए थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और किसी फॉर्क से या चम्मच से इसको अच्छी तरह मिला लीजिए। अब वो जो बेसन का मिक्सचर हमने अलग रखा था उसमें से सिर्फ आधा चम्मच बेसन इस दही वाले मिक्सचर में मिला दीजिए। वो इसलिए कि दही को जब हीट लगती है तो दही फट जाती है। ये जो आधा चम्मच बेसन है ना, ये दही को फटने से रोकेगा। मैं अपनी रेसिपीज़ के बीच में जब भी मुझे कोई टिप याद आती है तो मैं वहीं पर बता देती हूँ। आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये दही वाले मसाले अभी थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए कि वो सब अच्छी तरह फूल कर मिक्स हो जाएं। तब तक हम एक पैन में थोड़ा तेल डालकर केलों को पैन फ्राई कर लेंगे। वैसे आप चाहें तो केले को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन बात वही जले हुए तेल की आती है, इसलिए मैं तो मैक्सिमम शैलो फ्राई ही प्रेफर करती हूँ। आप चाहें तो डीप फ्राई कर लें। मैंने इसके लिए एक चौड़ा सा पैन ले लिया है और इसमें जितने भी केले के टुकड़े आएंगे सबको अच्छी तरह से बिछा करके रख दूँगी और मीडियम आंच पर धीरे धीरे केले फ्राई हो जाएंगे। 3-4 मिनट के बाद केले की जब एक साइड अच्छी तरह से सिक जाए तो इसको हम फ्लिप कर देंगे और इसी तरह मीडियम आंच पर ये केले दूसरी तरफ से भी फ्राई हो जाएंगे। तो चलिए इसको धीरे धीरे फ्राई होने दीजिए, तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। जिस जार में हमने गरम मसाला पीसा था उसे खाली कर लीजिए और उसी में एक नॉर्मल साइज़ का प्याज, 7-8 लहसुन की कलियाँ और एक छोटा अदरक का टुकड़ा लेकर के थोड़ा सा पानी डालकर उसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लीजिए। अभी ये पेस्ट तैयार करके इसको एक तरफ रख दीजिए और चलिए देखते हैं कि केले कितने फ्राई हो चुके हैं। तो इसकी दोनों साइड बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो इसको पैन से निकालकर हम एक टिश्यू पेपर के ऊपर दूसरी प्लेट में रख लेंगे। और केले ज़्यादा हैं ना, तो इसी तरह से कई बैचेस में फ्राई कर करके इसको अलग निकाल कर रख लेंगे, क्योंकि पैन खाली करके फिर हमें उसमें मसाला भूनना है। हमारी इंडियन कुकिंग स्टाइल के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो काफ़ी करोसिव होते हैं। आप कितना भी बचा बचा कर कुक करिए, नॉन स्टिक पैन पर मेटल मत लगाइए, लेकिन फिर भी पैन में खरोंचे आ ही जाती हैं। और जैसे ही पैन में एक भी खरोंच आ जाए आप उसको प्लीज़ यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि टेफ्लॉन भी एक तरह का सिंथेटिक मटेरियल ही है। उसके माइक्रो पार्टिकल्स खरोंचों के साथ खाने में मिल जाते हैं और ब्लड में जाके फिर हमारे सिस्टम को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल। और चलिए अब पैन में थोड़ा सा तेल लेते हैं, सिर्फ उतना जितने में ये थोड़ी सी प्याज और मसाले अच्छी तरह फ्राई हो जाएं, क्योंकि केलों को तो जितना काम था उतना तेल उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है। और अब इस थोड़े से तेल में इस बारीक कटी हुई प्याज को हम अच्छा सा गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो जाने के बाद से अब हम पैन में वो प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको लो फ्लेम पर धीरे धीरे भूनिए। 3-4 मिनट में ये इस तरह से सूखने लगेगा। इसमें ज़्यादा तेल तो है नहीं, लेकिन जो ही थोड़ा बहुत है वो तेल रिलीज़ होने लगेगा और ये तली से इस तरह से अलग होने लगेगा। अब इसके ऊपर से वो मसाला ऐड करिए जो आपने दही में घोल कर रखा था। ये दही वाला मसाला डालते टाइम हमको इसको पूरे टाइम स्पैचुला से चलाते रहना है, वरना आँच लगते ही दही फटने लगता है। हालांकि दही को फटने से बचाने के लिए हमने इसमें बेसन मिलाया हुआ है और नमक भी हमने अभी इसीलिए नहीं डाला है। नमक डालने से भी दही के फटने के चांस रहते हैं, लेकिन फिर भी इसको पलटे से लगातार चलाते रहिए जब तक इसमें उबाल जैसा ना आने लगे और बुलबुले ना बनने लगे। तब तक आप इसको लगातार चलाते ही रहिए। आप जब भी दही वाली ग्रेवी की कोई सब्जी बनाएं या कढ़ी बनाएं तो पहला उबाल आने तक आप इसे लगातार चलाते रहिए। उबाल आ जाने के बाद फिर चलाना बंद कर सकते हैं। इससे फिर आपकी ग्रेवी का दही कभी नहीं फटेगा। हमारी तरफ तो कढ़ी वगैरह एक आम फूड है, इसलिए दही को ना फटने देने की ये टिप अक्सर लोग जानते रहते हैं। आपके लिए अगर ये जानकारी नहीं हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए इस मसाले में एक उबाल भी आ चुका है और दही बिल्कुल भी नहीं फटा। अब आप चाहें तो इसको चलाना बंद कर सकते हैं। अब हमको इसे इतना भून लेना है कि इसमें से ऑयल रिलीज़ हो जाए। देखिए भुन जाने के बाद से इस मसाले का कलर कितना अच्छा सा गोल्डन हो गया है और ये काफ़ी श्रिंक भी हो गया है। अब हम इसमें 1 कप के बराबर टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। आप 2 बड़े टमाटर लीजिए और उनको ग्राइंड कर लीजिए, उतने में इतनी प्यूरी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर थोड़े से अच्छे कलर के लिए हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च,
एक बार फिर से अच्छी तरह मिला करके 2-4 मिनट तक इसको धीमी धीमी आंच पर भून लीजिए। और फिर से उसी तरह से जब ऑयल रिलीज़ होने लगे और मिक्सचर तली छोड़ने लगे तो अब इसमें 1 कप भर के पानी डाल दीजिए। मसाले को लगातार चलाते रहिए ताकि उसमें लम्प्स ना पड़े। और अब आप चाहें तो आंच को तेज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह बॉयल हो जाने दीजिए और अब हम इसमें नमक डालेंगे। ग्रेवी को अब हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से बॉयल होने दीजिए। इसकी हमने इतनी देखभाल कर ली है कि इसका दही तो अब किसी भी कीमत पर नहीं फटेगा। करीब 2 मिनट तक बॉयल होने के बाद जब इसका दही, मसाले और पानी सब अच्छी तरह से पक जाएं, तो अब हम इसमें फ्राई किए हुए केले डालेंगे। आप चाहें तो इसमें से 2-4 फ्राई किए हुए केले रोक लीजिए और स्नैक्स की तरह खाकर देखिएगा, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और बाकियों को ग्रेवी के साथ बॉयल होने दीजिए। अगर सब ऐसे ही खा लिया तो फिर आज हम डिनर में क्या खाएंगे। इसलिए फ्लेम को लो करिए और पैन को एक बराबर से ढक्कन से ढक करके 2 मिनट सिम पर छोड़ दीजिए और फिर फ्लेम ऑफ। इसको हल्का सा शेक कर दीजिए ताकि सारे पीसेस ग्रेवी में अच्छी तरह से डूब जाएं। और अब ज़रा आप इस कच्चे केले की सब्ज़ी को क्लोज़अप में देखिए, कितनी टेम्पटिंग लग रही है। आप इसको सर्व करने के लिए जब बोल में निकालिए तो ऊपर से 1-2 चम्मच गरम गरम देसी घी ज़रूर डाल दीजिएगा। ये इस देसी फ्लेवर की सब्ज़ी का ठेठ देसी स्टाइल है। और धनिया की पत्ती की अपनी जगह बिल्कुल रिजर्व है, तो बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती से बोल को सजाइए और सर्व कर दीजिए। आप एक बार ये आसान सी डिश ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको और सभी घर वालों को ये डिश कैसी लगी। मैं और भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर आपके लिए लेकर के आती हूँ। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।